हेलो दोस्तों। हम आज हरियाणा लोक सेवा आयोग का जो टेस्ट पेपर हुए हैं पिछले साल उनका सॉल्यूशन देखेंगे। पिछले गत वर्षों में जो कुछ पेपर हो रखे हैं हम 2019 से इनका सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे और 2019 से 2023-24 तक हम इनका सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान रखना है 2019 से शुरू कर रहे हैं। अब देखेंगे किस प्रकार हरियाणा लोक सेवा आयोग ने अपना प्रीलिम्स के जो पैटर्न है उसमें किस प्रकार चेंज किया और किस प्रकार के क्वेश्चन कठिन से मॉडरेट से हार्ड की ओर होएंगे। देखते हैं 2019 का सॉल्यूशन करते हैं पहले बिना देर के। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रारंभ के 4 क्वेश्चन में क्या हो रखा है। शायद ऑप्शन क्वेश्चन डिलीट हो गया है। चलो क्वेश्चन 5 से शुरू करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 5 में क्या है, अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं। ये सब अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं हैं, उनका विकल्प सम्मिलित करनी है। एक तरफ सूची 1 दूसरी तरफ सूची 2 दी गई है। आपको सबको पता है कि 1564 में जो थी जजिया कर को समाप्त किया था। 1564 में जजिया कर को इबादत खाने की स्थापना 1975 में, और 1975 में बी का डी ये है और ये है ए का बी ये है ए का बी। दूसरा 1575 में इबादत खाने की स्थापना डी का 2 का डी 2 का तो डी है, ठीक है, परंतु ए का ये गलत कर दिया इसने। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ए का सी ये रहा। और दहसाला की स्थापना 19 ये दहसाला और मजहर की घोषणा ये। इसका आंसर है सी। विश्व का सबसे ज्यादा शुष्क मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे ज्यादा शुष्क मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल आपको पता है कहाँ पड़ता है? अटाकामा मरुस्थल चिली अर्जेंटीना वाली सीमा पर जो पड़ता है अटाकामा मरुस्थल पड़ता है। सहारा डेजर्ट कहाँ पड़ता है? ये सबसे बड़ा डेजर्ट है। ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा डेजर्ट ये पड़ता है आपका अफ्रीका में, अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में सहारा डेजर्ट। गोबी डेजर्ट ये चीन मंगोलिया वाले क्षेत्र में पड़ता है। थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में पड़ता है। अब बौद्ध काउंसिल बौद्ध संगति की बात की है। सूची 1 सूची 2। पहली बौद्ध संगति सबको पता है राजगीर या राजगृह, गिरिव्रज गृह जी बोलते हैं इसे। दूसरी चौथी बौद्ध संगति सबको पता है कुंडलवन में हुई है। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई है। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई है। अब देख लेते हैं ए गलत कैसे दे रखा है इसने। ये सब होगा ना ए बी सी डी, अर्थात पहले का तो होगा बी, दूसरे का होगा ए, तीसरे का होगा डी, चौथा का होगा सी। प्रकाश परावर्तन कोशिकाएं कौन सी होती है? क्रोमेटोफोर याद रखना, आपको। नीली क्रांति जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के आसपास शुरू हुई थी 1980-85 के समथिंग नीली क्रांति शुरू हुई थी। ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है और श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन डेयरी से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से और क्रांति के लिए हम यूज करते हैं। ग्रे क्रांति पृथ्वी के अक्ष के घूर्णन को बोलते हैं। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना इसके कारण होता है दिन रात। और परिक्रमण के कारण इसके कारण होता है सर्दी गर्मी, ऋतुओं में परिवर्तन होता है इसके कारण, और दिन रात होता है इसके कारण। शीत ऋतु की सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में चावल की खेती रंगपुर में है, गुजरात में पड़ता है रंगपुर। और यहीं से आपको रंगपुर में और लोथल से भुस्सी मिली है, याद रखना आपको। दोनों इस धान की भुस्सी मिली है, दोनों याद रखना। धोलावीरा कहाँ से पड़ेगा? धोलावीरा गुजरात में पड़ेगा और ये लोनी नदी के तट पर है, खादिर पीठ द्वीप पे है, ठीक है। और यहाँ से आपके कर्क का आसपास का क्षेत्र गुजरता है। कालीबंगा राजस्थान में है, काली चूड़ी यहाँ मिली है। समुद्र तल से कितने किलोमीटर ऊपर तुल्यकाली उपग्रह स्थित होता है?
ये 35,786 लिखा हुआ है, ये 35,775 के आसपास होता है, ये 76 लिखा हुआ है, समथिंग ये हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य मिर्च और हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? आंध्र प्रदेश। साथ ही तंबाकू स्टेट भी है, तंबाकू, ठीक है, तंबाकू याद रखना। उत्तर प्रदेश गन्ना और दूध। पश्चिम बंगाल जूट। महाराष्ट्र चीनी। मुगल बादशाह की बात करूँ, मुगल बादशाह एक व्यक्ति को जागीर देता था। जागीर का मतलब है कि एक क्षेत्र दे देता था, उसे जागीर बोलते, जिसे दे देता था उसे दार बोलते थे। जागीरदार शब्द दार का मतलब होता है व्यक्ति, इसलिए जिस व्यक्ति को जागीर दी जाती थी उसे जागीरदार बोला जाता था। उस जागीरदार का जो था वहां से उस जमीन से राजस्व इकट्ठा करता था, साथ ही सैनिकों को उसमें से साथ ही बची हुई पैसा मुगल बादशाह को बचाता था। अर्थात जो था राजस्व के कार्य के लिए इकट्ठा करने के लिए दी गई थी। माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है। कोयना महाराष्ट्र में है, महानदी उड़ीसा में है, इस पे आपका हीराकुंड बांध है, और तापी गुजरात में है। तापी गुजरात में, ये ध्यान रखना। इस पे आलिया बेट द्वीप है, आलिया बेट द्वीप इसी पे ही है, ध्यान रखना, तापी नदी पे। आपका बात करते हैं अबुल फजल। अबुल फजल की रचना कौन सी है? अबुल फजल की रचना है अकबरनामा। और जो शाहजहाँ के समकालीन था अब्दुल हामिद लाहौरी। बादशाह नाम जैनुद्दीन बनी तारिक फिरोज शाह, ये तो बोलते का नहीं। कादिर बदौनी। मुतफलाक मुंतखाब उल तारीफ अबुल फजल की एक रचना है। नौसिफार भी अबुल फजल की है। साथ ही अंशिका इसकी रचना है। नौसिफार भी इसी की रचना है। और जी आप मिला लीजिएगा कौन सा है। प्रचलन बेरोजगारी। प्रचलन बेरोजगारी होता है कि जिससे राजस्व में कोई वृद्धि न हो, अर्थात किसी सीमित क्षेत्र में अधिक लोग काम कर रहे तथा उससे उत्पादन में किसी प्रकार की वृद्धि न हो, तो ऐसा बोलते हैं। ज़्यादा श्रमिक एक ही व्यवसाय में व्यस्त हो जिसका अपेक्षित रूप से होना। कृषि में प्रचलन बेरोजगारी देखने को मिलती है। भारत में कृषि है, कृषि में प्रचलन बेरोजगारी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को। 30 जनवरी को शहीद दिवस, ये जब गांधी की हत्या की थी नाथूराम गोडसे ने, ध्यान रखना। 15 जनवरी को सेना दिवस। उपभोक्ता मार्च अधिकार, ये उपभोक्ता अधिकार 15 मार्च को। भारतीय समुद्र तट की माप 2023 तक तो ये थे, परंतु 2024 में ये 10,060 है, शायद 10,060 किलोमीटर के आसपास हो चुकी है। सबसे बड़ा गुजरात है, फिर आपका आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, याद रखना। सबसे ज़्यादा कौन सा है? गुजरात, फिर आपका आंध्र प्रदेश, फिर आपका तमिलनाडु। 2005 में भारत निर्माण प्रोग्राम शुभारंभ का उद्देश्य क्या था? भारी उद्योग संचार नेटवर्क विकसित करना। भारत निर्माण प्रोग्राम लॉन्च 2005, ये तो ग्रामीण उद्योग का बुनियादी था। ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के विकास के लिए था। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, ये तो बैक्टीरिया है। ये किस प्रकार का सूक्ष्म जीव होते हैं? प्रोकैरियोटिक, ये जिसमें होते जो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले सहजीवी जीवाणु होते हैं, इन्हें बोलते हैं सहजीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु जो मानव की आंत में पाए जाते हैं, इसे एक प्रोकैरियोटिक मिल्क भी आता है। प्रोकैरियोटिक मिल्क भी आता है। एक होता है ब्लैक कॉटन मृदा, काली मृदा, रेगुर मृदा। हरियाणा में पैदा की जाने वाली 3 प्रमुख फसल हरियाणा में, भाई बाजरा नहीं होगा, धान गन्ना कपास। मिर्च तो आपको बता दिया, मिर्च कहाँ से? आंध्र प्रदेश में, ये तो होगा नहीं। बाजरा सूरजमुखी का तेल, ये राजस्थान में है बाजरा।
ये नहीं होगा तो अच्छा कौन सा? ये नहीं होगा। दाल MP में है, ये आंध्र प्रदेश में है, ये 314 के शिलालेख में अशोक का सही नाम लिखा है। मास के शिलालेख ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, मास के शिलालेख कर्नाटक। नदी के किनारे पड़ता है महास्थान अभिलेख, ये बिहार में पड़ता है। तक्षशिला कहाँ पड़ता है? चलो 24 के बाद 25 किस वायसराय के अंतर्गत इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन ब्लैक आता 1902 में ली? ये है आपका जिसने लॉर्ड कर्जन। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड कब थी? 1919 के आसपास थे। लॉर्ड मिंटो और हार्डिंग 1917 का 18 के आसपास थे। हरियाणा के कितने उपखंड और तहसील है? हरियाणा में एक जिला और बन गया, अब जहाँ एक्स्ट्रा एक जिला और होगा। फिलहाल तक 23 जिले हैं, परंतु जिस समय यह था समय 22 जिले, 73 उपखंड और 53 तहसील थी। हरियाणा कितने प्रतिशत भाग में वन ऑफ 3.59 वन अच्छा था, पूछा हुआ। What percentage हरियाणा ऑफिशियल रिकॉग्नाइज अंडर फॉरेस्ट कवर? 3.95। प्रधानमंत्री जन धन योजना डिजाइन की गई थी वित्तीय समावेशन के लिए। राजेंद्र जो है राजेंद्र चोल शासक था, महेंद्र पल्लव था, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट था, विष्णुवर्धन होयसल था। युकाटान किन दो देशों को जोड़ता है? युकाटान कुछ इस प्रकार है, ये आपका कनाडा होगा, अमेरिका होगा, ये आपका अलास्का हो जाएगा। अलास्का के बाद यहाँ से ये कनाडा हो जाएगा, ये अमेरिका हो जाएगा, ये मैक्सिको हो जाएगा। ये छोटे छोटे देश ग्वाटेमाला बेलीज और ये जो मैक्सिको है, इस प्रकार यहाँ मैक्सिको की खाड़ी है, यहाँ से युकाटान पेनिनसुला है, और यहाँ से एक देश है क्यूबा, तो ये है युकाटान पेनिनसुला। कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1973 के एक्ट से 1974 में गठित हुआ था। 1973 के एक्ट से 1974 में गठित हुआ था, ये ध्यान रखना। 1973 के एक्ट से 1974 में गठित हुआ था। दी फॉल्कन कैपिटल, फॉल्कन एक पक्षी का नाम है। फॉल्कन जो विदेशी पक्षी है, जो नागालैंड में जो झील पड़ती है वहाँ से आता है। नागालैंड में टूरिस्ट प्रवासी पक्षी के रूप में आता है, इसे फॉल्कन कंट्री बोलते हैं। ए का बी है, तो इसका आंसर ये बनकर तुरंत पर आप देखना। मिजोरम, मणिपुर जो है गेट है, गेट पे तो ईस्ट का गेट कहा जाता है, मणिपुर को ईस्ट का गेट कहा जाता है, ठीक है। लैंड ऑफ द हिल पीपल, यह है आपका मिजोरम। और आर्किड स्टेट के लिए जाना जाता है। आर्किड ये एक पौधा है, आर्किड, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपरी समुद्र की सतह पर तापमान में अनियमित अवधि भिन्नता के कारण महासागरीय धारा को कहा जाता है। ये आपका जो पेरू का तट है, यहाँ से अर्जेंटीना वाला क्षेत्र जो है, यहाँ से आपका पूर्वी प्रशांत, इसे बोलते हैं प्रशांत जो होता है, पूर्वी प्रशांत महासागर होता है, पूर्वी प्रशांत महासागर, ठीक है। और जो अमेरिका वाला तट है, यहाँ से आ जाएगा पश्चिमी प्रशांत महासागर। जो पूर्वी प्रशांत महासागर जो यहाँ से व्यापारिक पवनों में कमी और वृद्धि होती है, जिससे कारण यहाँ के समुद्र के तापमान में कभी तो कमी आ जाती है और कभी वृद्धि हो जाती है, तो इस कारण एल नीनो आता है। एगुलास करंट कहाँ से पड़ेगी, आपको ध्यान रखना है, पड़ेगी ब्राज़ील के तट से जब आगे निकलते हैं। हम्बोल्ट करंट पेरू के तट पर पड़ेगी। कैनरी करंट ये पड़ेगी बिक्सी की खाड़ी के आसपास। उसके बाद आता है मेंडेमास। अच्छा, हेबियस कॉर्पस सबको पता है, हेबियस कॉर्पस 3 का डी, जरा हो गया 3 का डी, पहला का बी है। गिल्ट एक्ट, एक्स रिसस गिल्ट एक्ट, ये आपकी रिट है, ये कब कौन सी कब जारी की जाती है? मेंडेमास रिट वी कमांड के रूप में जारी की जाती है। आदेश देते हैं कि हम आदेश देते हैं, आदेश। इसमें
जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय होता है, अधिकारियों को आदेश देता है कि अपना काम पूर्ण रूप से काम करें। seriously टू द अप्लाइड अप्रिशिएट अप्रिशिएट, ठीक है। योजना, मनमोहन राव योजना, ये हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना तो नहीं होगी, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना तो 2012 से 17 तक थी। उसके बाद 2007 से 2012 कौन सी थी, ये 11वीं हो जाएगी। और जो 2002 से 7 तक कौन सी हो जाएगी, 10वीं हो जाएगी। और ये 1997 से 2002 तक 9वीं हो जाएगी। इसका मतलब 9वीं 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। 2 से 5 तक 1992 से 97 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नरेगा एक्ट जिसे बोलते हैं, नरेगा एक्ट, NEREGA, नरेगा एक्ट तो है 2005 का, नरेगा एक्ट 2005। जन धन योजना तो 2014 की है। ग्रामोदय योजना 2020 की है। और रोजगार आवास योजना की बात करें, रोजगार आवास योजना जो है, रोजगार आवास 1993 की है। 23 जून 2017 को भारत का अटॉर्नी जनरल कौन था, के वेणुगोपाल, परंतु वर्तमान में बालकृष्णन है। अब है किसका अध्ययन किस प्रकार कहलाता है, एक्रोलॉजी का अध्ययन कहलाता है घुन, एक्रोलॉजी घुन। और कृषि का अध्ययन कहलाता है मेरा भाई जियोपोनिक्स। कृषि का अध्ययन क्या कहलाता है, कृषि का अध्ययन कहलाता है मेरे भाई सेटोलॉजी, सेटोलॉजी, सेटोलॉजी। मछली का अध्ययन जियोपोनिक्स। नहीं, ये कुछ गलत हो गया मेरे से भाई, ये तो पक्का है। एक्रोलॉजी अध्ययन कहलाता है खून का, और सेटोलॉजी कहलाता है जियोपोनिक्स जो है, जियोपोनिक्स कृषि का है। अब देखिए, जियोपोनिक्स कृषि का है, और दो सेटोलॉजी जो है व्हेल और डॉल्फिन। इथियोलॉजी मछली का अध्ययन। कम आणविक भार वाले बड़े संख्या में अणु छोटे अणु को जोड़ने से उच्च आणविक भार के यौगिक गठित होता है, उसे कहते हैं बहुलक। क्षार किसे कहते हैं, जिसका पीएच मान हाइड्रोजन वैल्यू पीएच मान फास्फोरिक हाइड्रोजन वैल्यू जो होती है 7+ होती है, 7+ होती है। सदिश राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा। 2017 में यूनेस्को की सूची में किसे शहर को विरासत सूची से शामिल किया गया था, अहमदाबाद है, परंतु इसे अब लखनऊ को भी शामिल कर लिया गया 2024-25 में। 2025 में लखनऊ शामिल होगा क्रिएटिव रचनात्मक शहर के रूप में, रचनात्मक शहर के रूप में यूनेस्को के, यूएनएसको के रचनात्मक शहर के रूप में। अब है लुईस पास्चर, लुईस पास्चर जो है टीकाकरण की खोज की थी, माइक्रोबियल, लुईस पास्चर, पहले का डी। अब देखो पहले का डी तुरंत लग गया। और पहले का डी विलियम रोटजन, सबको याद होगा, एक्सरे रोटजन, रोटजन एक्सरे है। चौथे का सी ये हो गया। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग परमाणु का विघटन, रदरफोर्ड एंजाइम लाइसोजाइम, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बेंजीपिलियंस ये हो जाएगा। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को हो जाएगा परमाणु का विघटन। अलेक्जेंडर दूसरे का क्या होगा, तीसरे का, तीसरे का भी
कैसे करना है? लुइस पास्चर तो हो जाएगा मेरा भाई पहले का डी, और विलियम कॉनराड रोटजन। ये कुछ गलत लग रहा है यार, रोटजन ने तो एक्सरे की खोज की थी ना। चलो उसे देख लेते हैं। इसका वैसे तो फिर ये हो सकता है, इतना तो पता कि रोटजन ने क्या किया था। रेडियो कार्बन डेटिंग 3000 वर्ष से अधिक पुरानी सामग्री के लिए अच्छी नहीं है। रेडियो कार्बन डेटिंग जो है आयु काल की जो गणना करते हैं, कार्बन के आधार पर गणना करता है। कार्बन के आधार पर, अर्थात कार्बन का मतलब है जो जिसमें कार्बन की मात्रा होगी, जो पहले कभी सजीव रहा होगा। सजीव का मतलब उसमें कार्बन रहा होगा, सजीव का मतलब उसमें कार्बन रहा होगा। क्योंकि उस समय पूर्व सभी जीव रेडियोधर्मी उत्सर्जित करते थे। गलत, क्योंकि उस समय से पूर्व रेडियो कार्बन नहीं भी था, ये भी गलत है। 30,000 वर्षों तक C14 की मात्रा बेहद कम हो गई। ठीक है। गुरु नानक जीवन कथा, जीवन संबंधी जानकारी किस मुख्य स्रोत है? जनन साखी याद रखना। जनन साखी आदि ग्रंथ तो आपका बाद में लिखा गया था, रत्नावली कबीर की है, रहीम की है, कबीर रहीम दोनों की है। ठीक है। फिर रोहतंक शेख चिल्ली, देख पंचवटी का मकबरा, पंचवटी पलवल पर है। जयंती देवी नामक मंदिर जिंद में है। खरकरा कोट से संबंधित पुराने शहर खोखरा कोट रोहतक, खोखरा कोट जो है रोहतक है। उसके बाद शेख चिल्ली जो है कुरुक्षेत्र है। गांधी की प्रसिद्ध दंडी मार्च 12 मार्च से शुरू हुई थी, 24 दिन चली थी। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक लगभग 24 दिन चली थी ना, 24 दिन चली थी। 78 अनुयायियों के साथ अनुयायियों के साथ 78 अनुयायियों के साथ। ठीक है, 78 अनुयायियों के साथ। ठीक है। यह सविनय विज्ञान आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन जो था 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। सत्याग्रह 1918 में हुआ था। डायरेक्ट एक्शन जे 1940 का है। सविनय विज्ञान आंदोलन 1930 का है। ठीक है। करनाल, हिसार, अम्बाला, रोहतक। अम्बाला सबको याद होगा, अम्बाला जो है उत्तराखंड से लगता हुआ क्षेत्र। यमुनानगर उत्तराखंड से लगेगा, तो ये आ जाएगा अम्बाला, कुरुक्षेत्र, यमुना। फिर आ जाएगा आपका तीसरा का टी, अगर तीसरा का टी तुरंत लग गया, रोहतक, झज्जर और भिवानी, रोहतक। और जी हिसार, जिंद और सिरसा। करनाल, पानीपत, कैथल। क्या आ गया? रजे सुल्तान कहाँ हारी और कहाँ उसकी हत्या की? उसके भाई तथा उसके विरोधियों ने मिलकर कैथल में उसकी हत्या कर दी थी। बान की मून, इसका नहीं पता। कॉफी अनंत ट्रेगी ली, परंतु एंटियो गुटेरेस का पता है। यह कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नाम जो रह चुके हैं वे किस किस देश के हैं? ये तो पुर्तगाली था। 4 का एच, 4 का ए, मतलब ये है। और जी दक्षिण कोरिया, बान की मून 81 है, 81 है। 2 का ये यात्रा घाना की है, कॉफी यात्रा गोना की है। ट्रिक दिल्ली नॉर्वे के हैं, ट्रिक दिल्ली कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। व्यावसायिक फसलों के मूल्य समर्थन कार्य केंद्रीय नोडल एजेंसी है नाफेड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 को। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1982 को। ट्राइफेड बादमाया और यह FCG, इसकी स्थापना नाफेड ने की थी। अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हुई थी 2004 में, क्योंकि 89वां कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन 2003 के द्वारा क्या कहा था? अलग अलग कर दिया गया था। नकली शराब पीने से त्रासदी में जो सक्रिय एजेंट इस त्रासदी का कारण बनता है? मेथिल अल्कोहल CH3 COOH शायद है, मेथिल अल्कोहल है, इसका पता नहीं, परंतु मेथिल अल्कोहल है। यह मेथिल अल्कोहल C2H5OH, इथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH। हरियाणा
कोमेटल्डी पक्की सड़क की कुल लंबाई कितनी है? 26। ये तो रटना पड़ेगा मेरा भाई, इसमें कुछ नहीं है, ये तो रटना पड़ेगा। मेटल्ड पक्की सड़क की कुल लंबाई भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में नहीं है। समवर्ती सूची में नहीं है। भारतीय नवीन में से कौन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में नहीं है? सार्वजनिक समवर्ती सूची का नहीं, सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है ये। उसके बाद एम.जी. रनाडे और जी.वी. जोशी द्वारा पुनः सार्वजनिक सभाकरण अंग्रेजों का विरोध करने के लिए 2 अप्रैल 1870 को स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता से पहले प्रस्तावित की गई पहली संस्था, स्वतंत्रता प्रस्तावित की गई पहली संस्थाओं में से एक थी। 1857 के विद्रोह में कौन सा पहलू सही है? इसमें विविध सही नहीं है, विविध सामाजिक भागीदारी थी। ठीक है। हर जगह शिक्षित अभिजात वर्ग द्वारा उत्साहपूर्वक नहीं, यो गलत है। किसान और साथ ही शिक्षित अभिजात वर्ग इससे दूर रहा था। सांप्रदायिक एकता का महान प्रतीक था, ये तो ठीक है। फिर उत्तरी भारत का सही नहीं, ठीक है। चले के साम्राज्य में गांव को चोल साम्राज्य, चले साम्राज्य नहीं है, चोल है, चोल साम्राज्य है। चोल साम्राज्य में गांव की सभा को नाम दिया जाता और जो गांव के सामान्य लोग होते थे और सभा में जो होते कुछ शिक्षित और ब्राह्मणवादी लोग होते थे। सभा में ब्राह्मणवादी लोग होते थे, ब्राह्मणवादियों का वर्चस्व था, ब्राह्मणवादियों का वर्चस्व सामान्य गांव के लोग होते थे। गांव की सभा का नाम दिया गया जेनेवा। यो WHO की स्थापना तो 1900, क्योंकि WHO की स्थापना तो 1948 में हुई थी, इसलिए WT हो सकती है, WTO होगा, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2025 में हुई थी। इसी का मुख्यालय जेनेवा में है, 1948 में हुई थी, इसी का मुख्यालय जेनेवा। फिर सूची 1 सूची 2 को मिलान करने हैं। गवर्नर का शासन देश जाति ऑर्डिनेंस की बात करेगा ना। मैंडेट सेटिस्फाई गवर्नर, अपॉइंटमेंट टू गवर्नर, मेंटेनेंस ऑफिस गवर्नर, शासन आदेश होगा। ऑर्डिनेंस अगर बात करो तो ये होगा 213, आर्टिकल 213 का जो ऑर्डिनेंस होगा, ऑर्डिनेंस इसका ये होगा। 154 जो है राष्ट्रपति राज्यपाल का कार्यकाल निर्दिष्ट करते हैं। 154 राज्यपाल का कार्यकाल, राष्ट्रपति इसको नियुक्त कर राज्यपाल कार्यकारी अधिकार को राज्यपाल का कार्यकाल निर्दिष्ट करता है, ये गलत है। राज्यपाल का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं करता, राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति को निर्दिष्ट करता है। 54। 56 जो है राष्ट्रपति नियुक्ति करता है वारंट के द्वारा, वारंट। इसके बाद 55 जो है राज्यपाल के कार्यकाल को निर्दिष्ट करता है। अर्थात मैं A का B लगा दूं, 2 का D लगा दूं, 3 का चौथे का C है। इसका मतलब ये हमारा कुछ यहाँ गलती होगी, चौथे का C है। राज्यपाल कार्यकाल 55 में है, राष्ट्रपति का गवर्नर, ठीक है। ये याद रखना आपको, आर्टिकल 155 में राष्ट्रपति का गवर्नर तो ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल 54 का है D, दूसरे का है D, राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति। हरियाणा का विकास प्राधिकरण, इसका नहीं पता। अच्छा, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा को नापता है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है। अब देख लो BC का हमारा विभाग है, BC। तीसरा का T, मैनोमीटर गैस के दाब को, टिनोमीटर आँख के आंतरिक दाब को। शास्त्रीय तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकरण की रचयिता रंगवतिकल और नाम में लिखी थी मेरा भाई, एक बुक लिखी थी, इनकी बुक का नाम है यार, बुक का नाम है तो है चिरंजीवी कहलाते हैं, चिरंजीवी, ये ऋषि थे,
यार नाम तो ऐसे कैसे नाम एक बुक लिखी थी, नाम याद नहीं। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, क्योंकि गुप्त ऊष्मा में क्या होता है, जैसे गुप्त ऊष्मा की अगर मैं बात करूँ, गुप्त ऊष्मा की अगर मैं बात करूँ, गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा में एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल द्रव का वाष्प में चेंज होने रहा है, वाष्प में परिवर्तन। इसमें क्या होता है, जो द्रव के अणु होते हैं, अणु के बीच की, अणु के बीच की दूरी बढ़ जाती है। जब दूरी बढ़ जाएगी द्रव को इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। संवहन जो होता है ऊर्जा स्थानांतरण की विधि है, ऊर्जा स्थानांतरण की विधि, ऊर्जा स्थानांतरण, ऊर्जा स्थानांतरण कणों के माध्यम से। विकिरण विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा होती है किसी वस्तु का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर उसमें होने वाली ऊर्जा का स्थानांतरण को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। फिर है, पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल कितने मिलियन वर्ग किलोमीटर है? कितने मिलियन वर्ग किलोमीटर? 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ये भी रटना ही है। अब है ये वायु, वायु शब्द आएगा तो जीव से संबंधित होगा, देखियो प्रक्रिया, जीव प्रक्रिया होगी। अब एक सी देख लेते हैं, ये बन भी गया तुम्हारा वैसे। ये मेटेरियल केमिस्ट्री, एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल में आ जाएगा आपका भौतिक, तीसरे का आ जाएगा आपका एयर, फिजिकल में आ जाएगा भौतिक। एनालिटिक, एनालिटिक आ जाएगा चौथे का, एनालिटिक केमिस्ट्री, एनालिटिक रसायनों और यौगिकों का पता लगाने के लिए। पता मटेरियल होगा सॉलिड स्टेट का पता लगाने के लिए, मटेरियल सॉलिड स्टेट का पता लगाने के लिए। अब एमिटोफोबिया, एमिटोफोबिया एक प्रकार का भय है। जैसे हाइड्रोफोबिया होता है, जल से डर लगता है, उसी प्रकार एमिटोफोबिया होता है, ये होता है उल्टी से डर लगता है, ऐसे उल्टी आने के डर लगता है। एक होता है हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया में क्या होता है कि, हाइड्रोफोबिया में क्या होता है कि जल से भय लगता है, जल से भय, ठीक है। खरीफ की फसल नहीं है क्योंकि ये जो है रबी की फसल है, इसलिए रबी की फसल है। वो गेहूं भी रबी की फसल है। धान खरीफ की फसल है, ज्वार और ये सब किसकी फसल है? ये सब फसल है किसकी? खरीफ की। किस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने अपना ट्रेन ऑफ द व्हील सिद्धांत प्रकाशित किया था? 1902 में। ब्रिटिश वॉल, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश वॉल, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश वॉल 1902 में प्रकाशित हुई थी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश वॉल, इंडिया टुडे। नहीं, हरियाणा के किस जिले में ग्रैंड ट्रंक रोड नहीं है? ये बिहार के क्षेत्र से निकल जा रहा है, बिहार के क्षेत्र से जा रहा है, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, रोहतक में नहीं होगा। रोहतक तो अलग पड़ेगा, अम्बाला तो होगा, पानीपत भी होगा, कुरुक्षेत्र रोहतक में नहीं है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बनाने वाली साइंस बेस्ट सेलर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स की किसने लिखा? ये तो करंट का है, किस समय का। वाटर गैस, नेचुरल गैस, वाटर गैस में तो हाइड्रोजन पक्का पाया जाएगा, तो हाइड्रोजन लगा दियो। एलपीजी, एलपीजी जिसे बोलते हैं एलपीजी, एलपीजी में प्रोपेन ब्यूटेन, एलपीजी में प्रोपेन ब्यूटेन। और नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में मीथेन, और सीएनजी में मीथेन प्लस इथेन, यानी इसका आ जाएगा 1 ADCB, ADCB। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? मीर खुसरो। दक्षिण भारत में शिष्य थे इसके ये। एकासी, 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 मीर खुसरो थे यार। निजामुद्दीन औलिया का इसने पक्का गलती कर दी। हाँ है तो है, सी हो रहा, सी हो रहा। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? सी। और तानसेन, तानसेन के शिष्य जो थे, तानसेन के आध्यात्मिक गुरु जो थे मोहम्मद गाउस। तीसरा का ए, तीसरा का ए, ये आ गया तीसरा का ए, और तीसरे का ए, तो अब तीसरा का, चौथे का नूरुद्दीन नूरानी, कश्मीर,
ठीक है। 30 किलोमीटर या 30 किलोवाट क्लास एथेंट्रोन ड्रिंक्स लेजर किसकी डिजाइन है, इसका नहीं पता, ये करंट का होगा उस समय। जयपुर घराना, पटियाला घराना, राजन और सज्जन मिश्र, ये तो इसके हैं पक्का। किसको घराना के हैं? जयपुर घराना का, पटियाला घराना का पटवर्धन, विनायक पटवर्धन। विनायक पटवर्धन, अब देख लेते हैं विनायक पटवर्धन, यानी दूसरा का है डी, दूसरा का है डी, ये और दूसरा का है डी। और नहीं नहीं नहीं, दूसरा का डी थोड़ी ना है, दूसरा का है डी, दूसरा का है डी, और तीसरे का है बी, तीसरे का है बी, तीसरे का तो बी है। ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। बनारस घराना, पटियाला घराना, दूसरा का तो डी है यार, दूसरा का डी, तीसरा का सी। ये कुछ गलती हो रहा है भाई, देखना पड़ेगा इसका, कुछ गलती हो रहा है। उच्च न्यायालय में किसमें सबसे बड़ी संख्या में बेंच है? भाई असम गुवाहाटी में होगा, असम गुवाहाटी में। असम गुवाहाटी की कहाँ से है? एक तो असम ही है, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और मणिपुर, ये 4 में है। कोलकाता की बात करेगा तो कोलकाता का आपका वेस्ट बंगाल में है और अंडमान निकोबार में है, ये तो 2 में ही है। और जी बॉम्बे का एक तो महाराष्ट्र में है, एक आपका लक्षद्वीप में है, ये भी 2 में ही है, इसलिए ये सही है इसका। रेडियोएक्टिव पार्टिकल नहीं है, रेडियोएक्टिव पार्टिकल नहीं है। अल्फा डेल्टा बीटा गामा, डेल्टा गामा अल्फा बीटा, रेडियोएक्टिव पार्टिकल नहीं है, ये देख लेंगे, इसका अल्फा होगा पक्का। गामा तो नहीं होगा क्या? कथकली किस प्रदेश का प्रसिद्ध नाट्य है? कथकली केरल का है, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, और इसका है यक्षगान, उत्तर प्रदेश का है कथक। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक किस जैन विद्वान से परामर्श करते थे? जिन प्रथा सूरी से। और अकबर की बात करें, अकबर के दरबार में थे हरि विजय सूरी, हरि विजय सूरी, याद रखना। जलियांवाला 13 अप्रैल 1919 को हंटर कमीशन गठित किया गया था। दिल्ली के किस कॉलेज में सर छोटू राम स्नातक डिग्री के लिए अध्यक्ष किए गए? दिल्ली विश्वविद्यालय के किस कॉलेज में सर छोटू राम ने स्नातक की डिग्री के लिए अध्ययन किया था? सेंट स्टीफेंस कॉलेज, ये तो आपको रटना ही है, ये ऐसे क्वेश्चन तो आने नहीं। सांख्य दर्शन की बात करो, योग जो है सबको पता है पतंजलि है, न्याय सबको पता है आपको गौतम है, मीमांसा झिमली है, सांख्य कपिल है। गोपीनाथ पहली महिला अर्थशास्त्री IMF की है, ये पहले था 2020-19 में गठित हुई थी। DRDO की एंटी-टैंक मिसाइल नाग, ये सब ने बोलना का। आकाश एयर टू एयर वार करेगी, नाग जो है सरफेस टू एयर काम करती है, त्रिशूल जो है एयर टू एयर काम करती है, ठीक है।
जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान का मतलब है जीवाश्म विज्ञान, पौधों और जीवों का अध्ययन। और मेरा भाई, भारत के किस शहर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन स्थित है हैदराबाद में। 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। यदि आरबीआई वैधानिक तरलता अनुपात 50 आधारांक से कम करता है, अर्थात वैधानिक तरलता SLR, ये कह रहा है कि SLR को कम करना, अनुसूची जीवन दरों में कटौती। अब जो SLR कम कर रहा, भारत में GDP की वजह से बढ़ेगी नहीं, विदेशी संकट में से नहीं, अनुसूचित दरों में कटौती। ठीक है। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है 2/3 से अधिक राज्यों की विधानसभा द्वारा। नहीं, राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से। राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से। जानकी, ये क्या कह रहा है? PhD, ये भी नहीं है। शिक्षा कल्प व्याकरण। व्याकरण तो सबको पता है, व्याकरण ये वेदांत की बात कर रहा है, जो आपके ऋग्वेद में बाद वेदांत आते हैं। वेदांत की बात करें तो शिक्षा का होगा व्याकरण का होगा व्याकरण भाषा, और शिक्षा का होगा उच्चारण स्वर विज्ञान। यानी एक का तो है आपका B और 3 का है D। एक का है आपका B। तो फिर गलत हो रहा है क्या? व्याकरण में भाषाई विश्लेषण, व्युत्पत्ति और शब्दों का अर्थ। तीसरे का क्या है? तीसरे का D, पहले का B। तीसरे का D है और पहले का B है। ठीक है। दूसरे का ये है संस्कार, और चौथे का है व्युत्पत्ति विज्ञान और शब्दों का अर्थ। संघ राज्य की सूची में किसी विषय पर, संघ जो है राज्य सूची में किसी विषय पर तभी कानून बना सकता है जब राज्यसभा इसके लिए प्रस्तावित पारित करे। ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन, सविनय आंदोलन 1930 में, 1918 में पूर्ण स्वराज यानी CDBA। कह रहा कि अब किसने आपका न्यूटन की गति के प्रथम नियम को निम्नलिखित किस रूप में जाना जाता है? प्रथम नियम जो है जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम है कि कोई वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर गतिमान न किया जाए। ये होता है जड़त्व का नियम। निम्न में से किन शहरों में माध्यम सूर्य में केवल एक बार ठीक ऊपर होता है? सूर्यवर्ष में केवल एक बार ठीक ऊपर होता है। जैसे कि आप ये अनुमान लगाओगे, यहाँ से हमारी ये निकलती है कर्क रेखा 23.5 डिग्री। आप देखोगे दिल्ली यहाँ से है, चेन्नई यहाँ से है, तो ये तो होगा नहीं। श्रीनगर और दार्जिलिंग यहाँ से पड़ेगा, ये भी नहीं होगा। ये होगा दिल्ली, ये होगा श्रीनगर, ये होगा दार्जिलिंग, ये होगा आपका चेन्नई। फिर आपका आता है नागपुर और कोलकाता। नागपुर यहाँ पड़ता है आपका, नागपुर यहाँ से, और कोलकाता तो इसी पे पड़ेगा, तो इसका आंसर है नागपुर और कोलकाता। जब यूरेनियम का नाभिक प्रोटॉन के साथ बमबारी करता है, जब यूरेनियम का नाभिक प्रोटॉन के साथ बमबारी करता है तो लगभग समान दर के 2 हिस्सों में टूट जाते हैं। इसे बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। U-26। केवलादेव राजस्थान में है, पेंच मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में है, उदयपुर बिहार में है, किटोगावा गोवा में है। हरियाणा सिंधु घाटी स्थल कहाँ से है? हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है। अनुसूची के कारण द
यो कह रहा था एमपी ऑफ इंडिया अनुसूचित उपयोग के निषेध एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? अनुसूचित उपयोग के निषेध किस वर्ष? 2005। ये देखना पड़ेगा, ये हो सकता है। एक्ट लागू किया गया 2005, पहले तो 2004 में हुआ था ना। नवीन 2018 में किस वर्ष में ग्रीन कार्य करने के लिए भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किया गया था? यह करंट का था टाइम में। से रंजन को सही है। सुरेश तेंदुलकर 2012 में। लक्कड़ वाला 89 में। देख ए का CEO आगा, ए का CEO आगा और 4 का 1920 लक्कड़ वाला तो ये होगा ए का C। फिर राजा कप का 12 में रंगराजन। सुरेश तेंदुलकर समिति जो है मेरे पास 12 की है। ये किस जीव विज्ञानी कोशिका के वैज्ञानिक कार्य की खोज की थी? रॉबर्ट ने। विलियम ने तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण साथ ही हार्ट की खोज की थी। चलो